बात कर लेते हैं प्रश्नावली 3.2 के बारे में। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट कर चुके हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट का कह रहा है अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग संगत है या असंगत है। तो हमें बताना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत है। तुलना करिए किससे, अनुपातों से a1/a2 b1/b2 c1/c2। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन करा चुका है तुम्हारा दूसरा पार्ट। उसमें दूसरे पार्ट में देखो, दूसरे पार्ट में है क्या था। दूसरे पार्ट में तुम्हें क्या बताना था, समांतर, संपाती और प्रतिच्छेद बताना था। कंडीशन ये थी अगर a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल होते हैं तो क्या होता है हमारा प्रतिच्छेद। अगर तुम्हारी a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट इक्वल c/c2 तो तुम्हारा क्या होता है समांतर, और तुम्हारी होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c/c2। तो इसको हम क्या बोलते हैं, संपाती। ये तुम्हारी कंडीशन थी। अब इसी कंडीशन में हमें बताना है कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। मेरी बात समझो, जो प्रतिच्छेद है और समांतर है और संपाती है, यानी कि प्रतिच्छेद और समांतर, अगर ये वाली दोनों कंडीशन आती है तो तुम्हारा क्या है फलन, संगत है। क्या है, संगत है। अगर प्रतिच्छेद और संपाती आती है तो क्या कहलाएगा वो, संगत। क्या कहलाएगा, संगत। अगर आती है समांतर वाली कंडीशन, अगर आती है a1/a2 b1/b2 c1/c2 नॉट इक्वल, और आती है समांतर, तो वो फलन क्या कहलाएगा, असंगत। तो ये बात नोट करके लिख लो। इतनी बात समझ में आ गई से कौन सा में संगत कहलाएगा कौन सा असंगत कहलाएगा। और तुम्हें पता है a1 a2 b1 b2 क्या है, रैखिक समीकरण का मानक रूप है। तो हम रैखिक समीकरण के मानक रूप की क्या करेंगे, इससे तुलना करेंगे और वहां से a1 b1 और c1 की क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे। फिर आगे इन कंडीशन में रखेंगे अनुपातों से तुलना करके, फिर इन कंडीशन में रखेंगे, फिर देखें कौन सा कंडीशन प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। उसके थ्रू हम संगत और असंगत आराम से बता देंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो पहले इसका मानक रूप से कर लेते हैं। a1 मानक रूप क्या होता है, इसका मानक रूप ये होता है a1 x प्लस के b1 y प्लस के c1 इक्वल 0, a2 x प्लस के b2 y प्लस के c2 इक्वल 0। और ये कंडीशन देखो तो ये यहाँ इक्वल 5 है, यहाँ इक्वल 5 है, तो इधर को इधर होना चाहिए। तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ करके हम लिख लेते हैं या 3x प्लस के 2y, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा और इक्वल 0। यहाँ करके इसको भी ठीक कर लो, 2x माइनस के 3y, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 7 इक्वल 0। ये समीकरण 1 मान ली और ये समीकरण मैंने 2 मान ली। इतनी बात समझ में आ गई। अब समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना कर दो किससे, मानक रूप से। तो मानक रूप कौन से होते हैं, ये वाले। सही है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे कर रहे हैं, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे हम, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0 से करने पर। इतनी बात समझ में आ गई, हल डाल देना, ठीक है। हल अब तुलना कर रहे हैं हम मानक रूप से किसके, रैखिक समीकरण जो मानक रूप है किसका है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल 0। तो यहाँ से तुलना करके वैल्यू निकाल लो। तो वैल्यू निकलो a1, तो समीकरण 1 का मानक रूप समीकरण 1 है और समीकरण 1 का मानक रूप ये रहा। तो तुलना करो तो x a1 कितना जाएगा 3, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ऐसी b1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो b1 की जगह 2। ऐसी c1 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे हम पीछे निकालेंगे a2 b2 और c2 की निकाल लेंगे। तो a2 कितना है हमारे पास 2, देखो मानक रूप ये है ना, समीकरण 2 का मानक रूप ये रहा और समीकरण 2 ये रही। तो समीकरण 2 का मानक रूप इससे तुलना करो x तो a2 तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, b2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 3 और c2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 7। सही है। अब हमें क्या करना है, अनुपातों में करना है। अनुपातों का मतलब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से क्या करनी है, तुलना करनी है। तो क्या करते हैं प्रश्नानुसार क्या करना है, a1/a2
तो ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू देखो कहाँ है, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3/2। ऐसे बी वन अपॉन बी टू, बी वन बी टू की वैल्यू कितनी है 2/-3। ऐसे सी वन अपॉन सी टू, सी वन सी टू की वैल्यू कितनी है -5/-7। ये दोनों वैल्यू है, सही है। अब देखो, अब हमें क्या दिखाई, ये दोनों फलन इसके बराबर नहीं है, यानी कि 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 के, सही है। देखो ये 3/2 है, ये 2/-3 है, यानी इसके बराबर ये कंडीशन नहीं आ रही, तो नॉट इक्वल यही आ रहा है। क्या मतलब यहाँ करके हम ऐसे कर सकते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल, इसके बराबर ये कंडीशन नहीं है, तो लिखते हैं दिया गया फलन क्या है, ये प्रतिच्छेद पे जा रहा है। फिर क्या है प्रतिच्छेद, जब मैं कहता हूँ यहाँ नॉट इक्वल है तो क्या कहलाता है प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद को क्या बोलते हैं संगत। तो लिख देंगे दिया गया दी गई रेखीय समीकरण क्या है संगत है, तो यहाँ लिख दो दी गई रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या है संगत। तो इस तरीके से हमें संगत असंगत बताना है, ठीक है। अब पार्ट करते हैं इसके दूसरे पार्ट के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं, अब करें इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 2x - के 3y = 8 और 4x - के 6y = 9। हमें क्या बताना है, संगत और असंगत ही बताना है। तो संगत और असंगत का मानक रूप क्या होता है, a1x + के b1y + के c1 = 0 और a2x + के b2y + के c2 = 0। तो रेखीय समीकरण का ये क्या है हमारा मानक रूप है। तो इस मानक रूप में क्या होनी चाहिए, रेखीय समीकरण कन्वर्ट होनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं। तो इस समीकरण का जो मानक रूप है, देखो ये मानक रूप क्या है, गलत है। इधर 8 इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था, क्योंकि नॉट इक्वल क्या है, सॉरी इक्वल क्या है 0 है। तो हम क्या करेंगे 8 को क्या करेंगे पहले इधर करेंगे, जैसे हमने पहले करा था, या करके इधर करो, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 2x - के 3y इधर प्लस का माइनस का 8 = 0। ऐसे यहाँ करके इसको कर लेते हैं 4x - के 6y इधर प्लस का इधर जाके माइनस का क्या हो जाएगा 8 = 0। ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो चुकी है। इतनी बात इस समय समझ में आ गई। तो अब हमें संगत असंगत बताने के लिए ये कंडीशन होती है 3, सही है। इन कंडीशन रखने के लिए हमें क्या चाहिए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू चाहिए। तो कहाँ से निकलेगी, तुलना करनी पड़ेगी किससे, इसके मानक रूप से। तो इसका मानक रूप क्या है, a1x + के b1y + के c1 = 0 और उसका क्या है a2x + के b2y + के c2 = 0। तो चलो करते हैं तुलना। तो समीकरण 1 की तुलना हल करके, समीकरण 1 की तुलना किससे करें, a1x + के b1y + के c1 = 0 तथा समीकरण 2 की तुलना किससे करें हम, a2x + के b2y + के c2 = 0 से करने पर। तो करो भाई तुलना करो, चलो। अब इसकी समीकरण की तुलना हम इससे कर रहे हैं, समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 और समीकरण 1 की तुलना हम इससे कर रहे हैं। तो ये वाला x, ये वाला x, ये वाला a1 और फिर ये क्या होगा a1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। ऐसी b1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -3। इसी प्रकार c1 की वैल्यू कितनी आ गई -8। ऐसी a2 की निकाल लो, a2 की तुलना किससे कर रहे हैं हम, इससे कर रहे हैं। और समीकरण हमारे पास 2, ये रही समीकरण 2 की तुलना इससे कर रहे हैं हम। तो a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। ऐसी b2 की वैल्यू कितनी है -6 और c2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -9। तुलना करके हमने a1 b1 और a2 b2 और c2 के मान हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं अनुपात के बारे में। तो अब अनुपात देखें हमें, अनुपात से तुलना करिए a1/a2। तो a1/a2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2/4, तो हम लिखते हैं 2/4, सही है। ऐसी b1/b2, देखो 2 से कटा है, 2 × 2 2 दूनी 4, जो कटा है काट दिया करो, तो यहाँ कितना आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ऐसी b1/b2, तो b1/b2 कितना है तुम्हारा -3/-6। ये भी कटा है, माइनस से माइनस कटा, 3 × 3 3 दूनी 6, तो ये कैसा आ गया तुम्हारा 1/2, सही है। ये भी देखो c1/c2 -8/-9, माइनस से माइनस कटा तो कितना आ जाएगा 8/, क्योंकि कट नहीं रहे तो नेगेटिव से, तो कितना आ जाएगा 8/9। इतनी बात ही समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहे 3 नंबर ये देखने को मिल रहे हैं हमें a1/2
बराबर 1/2 बराबर 8/9। तीनों ये बराबर है इसके, ये इसके बराबर है पर ये इसके बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो कंडीशन कौन सी आ गई हमारे पास, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी इसके बराबर ये पार्ट नहीं है। और जब ये पार्ट नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, समांतर। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशन देखो यहाँ बोलते क्या बोलते हैं, समांतर, और समांतर को क्या बोलते हैं हम, असंगत। तो लिख देंगे दी गई रेखीय समीकरण क्या है, असंगत है। तो यहाँ लिख दे दी गई रैखिक समीकरण असंगत है। सही है। अब इसके दो पार्ट बच चुके हैं, दो पार्ट आपसे तय कर लेना। अगर नहीं होने के तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, तो मैं दो पार्ट भी आपको करा दूंगा। इससे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4।